तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडन और आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 110। बस 2 ही एपिसोड बाकी है, उसके बाद फिर फिलर्स खत्म। और पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, उसे जरूर चेकआउट कर लेना, वरना ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पर कात्सुयु आ चुकी थी और उसे देखकर इनो घबरा जाती है क्योंकि उसे कात्सुयु उतना पसंद नहीं है। शिजुने कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो कात्सुयु? तो वो कात्सुयु कहती है कि लेडी सुनारी को फिक्र हो रहा था तो उन्होंने मुझे भेजा है चाकरा देने के लिए। फिर वो सभी लोगों को चाकरा देने लगती है। ये देखकर रिंजी कहता है कि तुमने ये गलत किया सुनारे, युकिमारू पूरा जोर लगा दो। वहीं युकिमारू के अंदर से पूरी तरह चाकरा निकलता ही जा रहा था। उधर नारुतो और गुरेन भी जा रहे थे उनकी तरफ। तभी गुरेन कहती है कि नारुतो रुको जरा। फिर नारुतो पूछता है कि क्या हुआ? तो गुरेन कहती है कि क्या वो मुझे माफ कर देगा जब युकिमारू को पता चलेगा कि मैंने ही उसकी माँ को मारा है। तो नारुतो उसके पास आता है और कहता है कि तुम सिर्फ उसके बारे में सोचो, हो सकता है कि वो तुमसे दूर चला जाए। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम उसका घर हो? गुरेन कहती है कि ठीक है, शायद तुम सही कह रहे हो। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं लेक में थ्री टेल पागल हो चुका था। ऊपर साकुरा कहती है कि मुझे थ्री टेल का पावर महसूस हो रहा है। तो शिजुने कहती है कि सुनो, अगर थ्री टेल ओरोचिमारू के हाथ लग गया या फिर अकात्सुकी के तो वो लोग सीधा लीफ की ओर जाएंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। सिर्फ हम ही लोग अपने विलेज को बचा सकते हैं। वैसे कात्सुयु, क्या तुम थोड़ा और चाकरा दे सकती हो? उसके बाद वो फुल चाकरा सबको दे देती है। वहीं रिंजी परेशान हो जाता है ये देखकर और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो लोग अब थ्री टेल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो पीछे मुड़ता है और कहता है कम ऑन युकिमारू, दिखा दो उन सभी को कौन थ्री टेल को कंट्रोल कर सकता है। वहीं कीबा कहता है कि क्या वो लोग ने तुम्हारे ऊपर भी अटैक किया था? साई कहता है कि हाँ, और वो लोग युकिमारू को लेकर चले गए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्मोक आ रहा था। वो देखकर ली जा रहा था उसके अंदर। तो टेन कहती है कि अपने घोड़े को लगाम लगाओ ली। फिर वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो टेन? फिर टेन कहती है कि अगर हम अंदर जाएंगे तो हम अपने लोगों पर भी अटैक कर देंगे। फिर कीबा बोलता है कि हाँ सही कहा, यहाँ तक कि अकामारू भी किसी को स्मेल नहीं कर पाएगा। वहीं हम देखते हैं कक्काशी को। वो कहते हैं कि लगता है एनिमी युकिमारू का इस्तेमाल कर रहे हैं थ्री टेल को कंट्रोल करने का, और हो सकता है कि सीलिंग टीम अब मुसीबत में हो। कक्काशी वही मास्क वाला क्लोन से घिरे हुए थे। तभी वो लोग अटैक कर देते हैं कक्काशी पर। वो बेचारे बचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आखिरकार फंस ही जाते हैं। फिर वो मास्क वाला स्मोक प्रिजन का इस्तेमाल करता है जिसके वजह से कक्काशी फंस जाते हैं उसके जाल में। फिर वो कहता है कि वेल देखो जरा, आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए। तभी वो देखता है कि कक्काशी गायब हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे जितना स्किल तो नहीं है, लेकिन मुझे शैडो क्लोन का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है। फिर वो अटैक कर देते हैं अपने लाइटनिंग ब्लेड से। वहीं यामाटो अपने वुड स्टाइल का यूज करते हैं। तो वो स्मोक वाला आदमी आता है और कहता है कि जहाँ भी स्मोक होता है वहाँ फायर भी होता है। फिर वो अटैक कर देता है अपने स्मोक ड्रैगन से। तो यामाटो बोलते हैं कि लगता है अब मुझे अपना स्टाइल बदलना पड़ेगा। फिर वो अपने वाटर स्टाइल का यूज करते हैं जिसके वजह से उसका स्मोक काम नहीं करता है। और फिर वो नीचे आकर कहते हैं कि स्मोक वेपर होता है, ये काफी हैवी है तुम्हारे लिए। फिर वो यूज करते हैं अपने वुड स्टाइल का उसे कैद करने के लिए। उधर शिनो लड़ रहा था वो वाटर वाला एनिमी से। फिर शिनो देखता है कि वो उसके जाल में फंस गया था क्योंकि जमीन में फेविकोल टाइप का कुछ था। ये देखकर वो एनिमी कहता है कि लगता है खेल खत्म हो गया। तभी शिनो अपने इंसेक्ट का इस्तेमाल करता है और सीधा जाकर अटैक करता है वाटर वाले एनिमी पे। वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि शिनो उसको हिट कैसे कर दिया। फिर शिनो कहता है कि रुको मैं बताता हूँ। फिर हम एक पास देखते हैं जब शिनो जाता है हिनाटा के पास और कहता है कि मुझे उस एनिमी के बारे में सब कुछ बताओ। फिर वो बताती है कि उसका कोई भी वीकनेस नहीं है तो उस वाटर वाले से बचकर रहना। मैंने जब भी उसे जेंटल फिश से अटैक किया था तो मेरा हाथ फिसल रहा था, उसका पूरा बॉडी एक चिपचिपा फ्लूइड से कवर था। तो प्रेजेंट में शिनो कहता है कि बस इसलिए मैं शुरुआत से तुम्हारा वो चिपचिपा फ्लूइड हटा रहा था तुम्हारे बॉडी से। फिर शिनो अटैक करता है अपने इंसेक्ट से और फिर उसका खेल खत्म हो जाता है। वहीं ककाशी देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर आते हैं। तभी वहाँ पर कीबा के साथ बाकी लोग आ रहे थे। यामाटो पूछते हैं कि तुम लोग ठीक तो हो? टेन कहती है कि हाँ, और नारुतो को क्या खबर है? वहीं साई बोलता है कि युकिमारू को वो लोग लेकर चले गए, मुझे माफ करना। फिर ककाशी कहते हैं कि ठीक है, अब हमें सीलिंग टीम के पास जाना होगा और याद रखना हमें युकिमारू को बचाना होगा कोई भी हालत में। तभी हम देखते हैं कि वो वाटर वाला एनिमी कुछ कर रहा था, वो बाकी लोगों को शायद बचा रहा था। वहीं इनो कहती है कि थ्री टेल वो आ चुका है। शिजुने कहती है कि इनो आराम से, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं रिंजी का दिमाग खराब हो रहा था और कहता है कि इतने से कुछ नहीं होने वाला, लगता है कि ये दवाई काम नहीं कर रहा है। मैं वो करना तो नहीं चाहता
लेकिन अब कोई चारा नहीं है। फिर वो उसे इंजेक्ट करने ही वाला था, तभी कोई अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर गुरेन और नारुतो आ चुके थे। उनको देखकर रिंजी कहता है कि तो तुम लोग अब तक जिंदा हो। फिर गुरेन युकिमारू को उठाने की कोशिश कर रही थी, तभी हम देखते हैं कि युकिमारू होश में आता है और कहता है कि तो तुम वापस आ गई गुरेन, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो गुरेन कहती है कि जब मैं भी थ्री टेल के अंदर फंसी हुई थी तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तो युकिमारू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ गुरेन। तभी रिंजी कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी तुम्हारी माँ तो नहीं है। तो नारुतो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बोलने की सोचना भी मत। तभी रिंजी चिल्लाता है और बोलता है कि युकिमारू मेरी बात सुनो। तो गुरेन कहती है कि उसे बोलने दो नारुतो, युकिमारू को एक न एक दिन तो सच्चाई बताना है। तो रिंजी कहता है कि बहुत अच्छे, तो सुनो युकिमारू, तुम्हारा जो घर था जिसके पास तुम जाती थी और वो इंसान जिसने तुम्हारी माँ को मारा वो और कोई नहीं गुरेन थी। ये औरत एक शैतान है, इसने तुमसे ये बात छिपाई रखी। तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम खुद इसे मारना चाहते हो? तो अब थ्री टेल का इस्तेमाल करके सब कुछ खत्म कर दो। तो नारुतो उसे एक पंच मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर नारुतो कहता है कि अपना मुंह बंद करो, समझे? तभी युकिमारू कहता है कि गुरेन क्या ये सच कह रहा है? तो गुरेन उसे माफी मांगती है और कहती है कि वो जो भी कह रहा है सही कह रहा है। तो नारुतो युकिमारू को समझाने की कोशिश कर रहा था कि गुरेन काफी बदल चुकी है, ये पहले जैसा नहीं है, तुम्हारी फिक्र करती है, अब इसने कसम खाई है कि ये तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगी। फिर गुरेन कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम खुशी खुशी मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी भर प्रोटेक्ट करके रखूंगी। तभी युकिमारू वो क्रिस्टल निकालता है और कहता है गुरेन। ये देखकर गुरेन कहती है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? तो फिर युकिमारू कहता है कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो, वैसे भी हमारे एक कनेक्शन है, तुम ही हो जिसके पास मैं वापस जाना पसंद करता हूँ और तुम मेरे पास, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? फिर गुरेन रोने लगती है और कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें जिंदगी भर प्रोटेक्ट करके रखूंगी। फिर गुरेन युकिमारू को दिया हुआ नेकलेस निकालती है और फिर दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। वही नारुतो कहता है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे, कभी अलग मत होना। तभी रिंजी कहता है कि तुम सब कमजोर हो, तुम सब के सब बेवकूफ हो। तभी रिंजी अटैक करता है अपने कुनाई से, लेकिन नारुतो उस अटैक को रोक लेता है। फिर नारुतो अपने ब्लेड से अटैक करता है जिसकी वजह से रिंजी को चोट लग जाता है, लेकिन ये क्या, उसको तो कुछ भी नहीं होता है। फिर वो अपना चेहरा हटाता है, एक्चुअली वो मास्क पहना था रिंजी का और वो और कोई नहीं काबुटो था। उसे देखकर नारुतो भी शॉक में था और अटैक करने के लिए तैयार था उस पर। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो भाई अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और इसके साथ जल्दी फिलर्स भी खत्म हो जाएंगे। खैर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।